नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंगा वॉइस में। हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, यह 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलती महिलाएं आम तौर पर करती है, जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागिन महिलाएं जरूर देखें। सुहागन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती हैं। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। दरअसल महिलाएं जीतने भी गहने पहनती हैं, फिर वह चाहे कानों के कुंडल या पैरों की बिछियां, पायल या मंगलसूत्र, चूड़ियां हो। आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे झुमके के कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कान छेदन संस्कार के नियम के बारे में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 13 साल, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है, यह संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए, और बालिकाओं में यह क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी नाक, उसे भी छेद आ जाता है, और वह भी बाएं। यहां पर सबसे खास बात यह है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं और के हिस्से को छेदना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ कभी भी नहीं छेदना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। तो कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को श्वास रोग आदि की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वह इन रोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप, और लगती है यह घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहनें। आप कानों में कुंडल अगर पहनती है तो सोने तथा चांदी की धातु का ही प्रयोग करें, तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहां तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। ऐसी किसी धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डंडियां डाल लें। दोस्तों, महिलाएं पैरों में बीच के 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। ये गहना सिर्फ साज सिंगार की वस्तु नहीं है। शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। आपको बता दें कि कैसे बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसे बिछिया आपको नहीं पहननी है। सोने के आभूषण तो
कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट पड़ता है। तो अगर ऐसे बिछिया पहनती है तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदले। अगर आपकी बिछिया कहीं गुम हो जाती है तो ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसीलिए आप सावधान रहें। दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और यह बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है मछली का आकार, मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, गहनों की ही तरह कपड़ों का संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसके भी कुछ नियम हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठती हैं और इससे गरीबी आती है। तो लोग बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर क्यों हमें दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आप किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कहां भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। जो कपड़े ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से निकाल बाहर करें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े ना पहनने दें। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है, इसीलिए भूल कर भी यह गलती अपने घर में ना होने दें। इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े ना पहनें। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।